फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की और साथ में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। दोनों बैंक देश की बड़ी दिग्गज बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर की बैंक, जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, सब भरोसा करते हैं। लेकिन इस बार जो भरोसा कर रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने अपनी रणनीति पूरी चेंज कर दी है। अब उनका सबसे बड़ा जो निवेश जा रहा है वो इन दोनों बैंकों की तरफ जा रहा है और उनका कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल सकती है और जो शेयर है फिलहाल बहुत ही सही लेवल पे मिल रहे हैं, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है और इसी वजह से उन्होंने अपना बहुत बड़ा निवेश कर लिया म्यूचुअल फंड ने। तो देश के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन दोनों बैंकों पे भरोसा करें, तो क्या हमें भी उसी रणनीति को अपनाना चाहिए और इन बैंकों में निवेश करना चाहिए? क्या ये एंट्री लेवल अच्छा है, इनका रिजल्ट कैसा है, उसकी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतना भरोसा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड देश के। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में म्यूचुअल फंड का करीब 99,541 करोड़ रुपीज़ का निवेश हो चुका है और एचडीएफसी बैंक में 91,854 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। तो बड़ा निवेश किया है। और जो फिलहाल ये जो शेयर की प्राइस की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की प्राइस 680 रुपीज़ के आसपास है और इन्होंने जो टारगेट रखा है वो 835 रुपीज़ का है। तो इस लक्ष्य के साथ में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की प्राइस 1564 रुपीज़ के आसपास है और इन्होंने टारगेट तय किया इसका 1818 का और इसी टारगेट के तहत वो निवेश कर रहे हैं। दोनों बैंकों में खरीदारी की सलाह दी जा रही है और पिछले एक महीने से दोनों बैंकों के शेयरों में गिरावट हुई है। म्यूचुअल फंड कंपनियों में निवेश को लेकर अपनी पसंद बदल चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर अब उनके पसंदीदा शेयर बन गए। जुलाई के अंत तक इस बैंक के शेयर में फंड हाउसेस का कुल निवेश 99,541 करोड़ रुपीज़ था, जबकि एचडीएफसी बैंक में 91,854 करोड़ रुपीज़ का है। टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, 5 लाख करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और AUM का मतलब निवेशकों का जितना पैसा इस कंपनी के पास है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में कुल निवेश जुलाई तक 18,261 करोड़ रुपीज़ था। जून महीने में वो 16,612 करोड़ रुपीज़ था। तो काफ़ी निवेश बढ़ा है। एचडीएफसी बैंक के शेयर में इस फंड हाउस का जून में 24,475 करोड़ रुपीज़ का निवेश था। जुलाई में यह कम होकर 23,790 करोड़ रुपीज़ हो गया है। वैल्यू में कम या ज़्यादा का मामला शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास एचडीएफसी बैंक का जून का तक का करीब 16.34 करोड़ रुपीज़ के शेयर थे। जुलाई में शेयर की संख्या बढ़कर 16.68 करोड़ रुपीज़ हो गई, यानी शेयर की संख्या बढ़ी है पर शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेश की वैल्यू घट गई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में जुलाई तक करीब 13,199 करोड़ रुपीज़ का निवेश था। जून तक 11,680 करोड़ रुपीज़ का निवेश था। जून में इस म्यूचुअल फंड के पास बैंक के करीब 18.51 करोड़ रुपीज़ के शेयर थे। जुलाई में शेयर की संख्या बढ़कर 19.34 करोड़ रुपीज़ हो गई, यानी म्यूचुअल फंड ने जून की तुलना में जुलाई में निवेश को 4% बढ़ा दिया है। एचडीएफसी बैंक में हालांकि इसमें करीब 24% का उन्होंने निवेश बढ़ाया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास एचडीएफसी बैंक के जून के करीब 5.42 करोड़ रुपये शेयर है, जिसकी वैल्यू करीब 8,121 रुपीज़ थी। जुलाई में शेयर की संख्या बढ़कर 6.71 करोड़ हो गई है, जबकि वैल्यू 9,567 करोड़ रुपीज़ हो गई है। इसी तरह एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में जून में 9,328 करोड़ रुपीज़ के निवेश था, जो जुलाई में बढ़कर 10,080 करोड़ रुपीज़ हो गया। हालांकि शेयरों की संख्या 14.79 करोड़ रुपीज़ से घटकर 14.77 करोड़ हो गई है। तो लगातार म्यूचुअल फंड इसमें निवेश बना रहे और इस तरह से जो लगातार जो निवेश बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 5% का अपना निवेश बढ़ाया है। पर निप्पॉन म्यूचुअल फंड के पास एचडीएफसी बैंक के जून में करीब 4.67 करोड़ रुपीज़ के शेयर थे, इनकी वैल्यू 6,999 करोड़ रुपीज़ थी। जुलाई में शेयर की संख्या बढ़कर 4.70 करोड़ हो गई, जबकि निवेश की वैल्यू घटकर 6,704 करोड़ रुपीज़ हो गई है। यूटीआई म्यूचुअल फंड की आईसीआईसीआई बैंक के जुलाई का निवेश की बात करें तो करीब 6,084 करोड़ रुपीज़ थी, जो जून में 5,510 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गई है और शेयरों की संख्या 8.73 करोड़ से बढ़कर करीब 8.91 करोड़ रुपीज़ हो गई, यानी करीब 2% का इजाफा हुआ है। तो लगातार निवेश बन रहा है। बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं और उसके पीछे वजह यह है कि उनको लग रहा है कि ये दोनों बैंकों का भविष्य आगे बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के पास भी जून में आईसीआईसीआई बैंक के करीब 10.99 करोड़ शेयर थे, जिसकी वैल्यू 6,931 करोड़ रुपीज़ थी। जुलाई में 10.53 करोड़ रुपये शेयर रहे, पर इनकी वैल्यू करीब 7,187 करोड़ रुपीज़ थी। एचडीएफसी बैंक में निवेशकों की वैल्यू जुलाई में करीब 5,255 करोड़ रुपीज़ थी, जो जून में 5,480 करोड़ रुपीज़ रही है। इसके पास बैंक के कुल
6.68 करोड़ शेयर है। तो दोनों बैंकों में निवेश लगातार बन रहा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत भविष्य उज्ज्वल है और इसके पीछे वजह है इनका कारोबार। ICICI बैंक की अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन करीब इसमें थोड़ी सी नरमी थी, 681 पर करीब 0.92% की गिरावट थी, यानी मामूली 1% की गिरावट थी। परफॉर्मेंस की बात करें अगर ICICI बैंक के तो 333.75 इसका 52 वीक का लो है और 717 इसका 52 वीक का हाई है। तो करीब दुगुना हुआ है स्टॉक एक साल के अंदर और काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है, मजबूत बैंक है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, न ASM GSM की लिस्ट में शामिल है। अगर इसके की मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशियो बैंक का 25.66 है, सेक्टर का पी 25.78 है, PB रेशियो 2.82 है और सेक्टर का PB 2.21 है। डिविडेंड 0.29% का दिया है, सेक्टर का डिविडेंड लगभग 0.55% आता है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को हम डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है। 2018 की बात करें तो 119 लाख करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना था और इन बैंक को प्रॉफिट हुआ था 0.08 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 1.31 लाख करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना और 0.04 लाख करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। 2020 आते आते 1.50 लाख करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट हुआ 0.10 लाख करोड़ रुपीज़ का। और 2021 में प्रॉफिट बैंक की बड़ी, साथ में रेवेन्यू भी बढ़ा, 1.61 लाख करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ और प्रॉफिट हुई 0.18 लाख करोड़ रुपीज़ की। तो आप 2018 से देखो लगातार प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और इसी से इसमें आइडिया लग रहा है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। और इसमें निवेश करने पे ये आपने सोचे कि आपको दुगुना तिगुना रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप एक साल के लिए निवेश रखते हो और बाजार एक तरफा तेजी के रुख में रहता है तो यहाँ पे आपकी जो रकम है वो दुगुना होने की संभावना बन जाती है। तो इस लेवल से भी यहाँ पे रकम दुगुनी हो सकती है एक साल में, परंतु उतना आपको इसमें सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये हमने मैक्सिमम समझा इसके लिए क्योंकि बड़ी बैंक है, परंतु यहाँ पे आपको आराम से 30 से 40% का शानदार रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो निवेश के लिए बहुत अच्छा बन रहा है और इसीलिए म्यूचुअल फंड भी इस पर भरोसा कर रहे हैं। HDFC बैंक की बात भी कर लेते हैं तो फ्राइडे को करीब 1514 पर करीब 0.83% की तेजी थी। तो यहाँ पर लगभग 1% की तेजी थी। 1025 इसका 52 वीक का लो है और 1641 इसका 52 वीक का हाई है। तो करीब 50-60% की तेजी यहाँ पे बनी है और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई इसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं है। की मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशियो 26.32 का है, सेक्टर का पी 25.78 है, PB रेशियो 3.98 है और सेक्टर का PB 2.21 है। डिविडेंड इसने 0.43% का दिया है और सेक्टर का डिविडेंड 0.55% आता है। तो बहुत ही शानदार इसका की मैट्रिक्स है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो रिजल्ट लगातार बहुत अच्छा बन रहा है, सुधार बहुत अच्छा हो रहा है। 2018 की बात करें तो 1.01 लाख करोड़ रुपीज़ इनका टोटल रेवेन्यू था और 0.19 लाख करोड़ रुपीज़ इनका प्रॉफिट बना था। 2019 में 1.24 लाख करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना और 0.22 लाख करोड़ रुपीज़ इनको प्रॉफिट मिला। 2020 आते आते 1.47 लाख करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना और 0.27 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। 2021 में 1.56 लाख करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना और 0.32 लाख करोड़ रुपीज़ इनको प्रॉफिट मिला। तो आप देख लो 2018 से लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है और इसीलिए स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये दोनों बैंक धुरंधर खिलाड़ी है, आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने अपनी रणनीति बनाई है वो इनमें बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो आपको भी इनमें निवेश करना चाहिए। और यहाँ पे आपका सुरक्षित निवेश है, यहाँ पे गिरने की संभावना बहुत कम है, लॉस की संभावना, और प्रॉफिट आपको अच्छा मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अब इनमें भरोसा करना शुरू कर दिया है, मतलब बैंक आगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी तो आप निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।